हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 8 मीटर में कोल्हापुरी मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं। 2 मीटर अस्तर है ये। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है 40 इंच और ये 40 इंच हो रहा है। इसे हमें इतना ही रहने देना है। और सीट घेर भी है 40 इंच। इसका चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच। इसमें हमें 2 इंच मिलाना है। 2 इंच प्लस करने के बाद 12 इंच पर 12 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आसन बनाने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। तो यहाँ सीट घेर का तीसरा हिस्सा हो रहा है 13.5 इंच। मार्किंग कर लेनी है। यदि आप चाहें तो 1 इंच इसमें मिला सकते हैं, लेकिन ऊपर पट्टी आने के कारण मैं यहाँ पर 1 इंच नहीं ले रही हूँ। इस तरह से 2.5 इंच 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। क्रॉस में टेप रखनी है 1.25 इंच, यानी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा। इस तरह मार्किंग कर लेनी है और इसे गोलाई दे देनी है। फुल साइज़ के लिए मोहरी के लिए 8 इंच पर मार्किंग करनी होती है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है, मार्किंग कर लेनी है और कट कर लेना है। अब ये 2 पल्ले कट हो गए हैं। साड़ी 8 मीटर की है और साड़ी को हमने सीधा रखा है। इतना याद रखना है कि हमारे सीधे हाथ की ओर ये पल्लू होना चाहिए। साड़ी सीधी होनी चाहिए और सीधे हाथ की ओर पल्लू होना चाहिए। हमारी ओर वाली जो बॉर्डर है ये लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच। लंबाई है हमारी 40 इंच, तो 40 इंच प्लस 40 इंच प्लस 18 इंच। और ऊपर वाली बॉर्डर लंबाई का 2 गुना यानी 40 इंच प्लस 40 इंच। इस तरह हमने मार्किंग कर ली। दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। अब इसके बाद इसे कट करके अलग कर लेना है। यहाँ से हमने पल्लू कट किया है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। लंबाई है हमारी 40 इंच, 40 इंच, तो 40 इंच प्लस 40 इंच प्लस 15 इंच। इस तरह हमने नाप लिया और ये मार्किंग कर ली। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी साड़ी कट कर लेनी है और ऊपर की बॉर्डर को हमें हटा देना है। प्लीट्स के लिए जो हमने कपड़ा कट किया लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच, ऊपर से हमने बॉर्डर हटा ली। अब आसन वाला भाग इस तरह से रखना है, मार्किंग करनी है और कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने आसन कट किया हुआ है इसके बाद से हमने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर एक निशान लगाया। इसके बाद पूरे सीधे भाग में 5 इंच यानी 5 इंच के अंतर पर हमने पूरे में निशान लगा लिए हैं। अब जो पहला निशान है 2.5 इंच वाला, इस पर हमें इस तरह उंगली रखनी है और इस 5 इंच वाले निशान को पकड़कर इस तरह पलटा देना है, यानी ये वाली प्लीट बिल्कुल आधे में रहेगी। इस तरह से, इस तरह हमें सारी प्लीट ले लेनी है। ये 7 प्लीट हमने ली है। ये आधी वाली प्लीट हमें खोल देनी है और टोटल ये 7 प्लीट हो गई है। और इसके बाद भी अभी ये 20 इंच का कपड़ा बचा हुआ है। अब आगे की 1 प्लीट और पीछे की 2 प्लीट, या फिर आगे की 2 प्लीट पीछे की 1 प्लीट, इस तरह हम ले सकते हैं। और बीच की प्लीट को नीचे की ओर सरका लेना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये काफ़ी मोटा ना हो जाए। अब नीचे की ओर सरकाने के बाद यहाँ पर हमें सुई धागे से टाका लगा लेना है। प्लीट को इस तरह नीचे सरकाने के बाद हमने 1 टका यहाँ लगा लिया और 1 टका यहाँ लगा लिया। ये आधी वाली प्लीट जो है वो अभी हमने खोल दी है। और ये जो एक्स्ट्रा 20 इंच का कपड़ा है इसकी थोड़ी बड़ी सी हमें प्लीट ले लेनी है और इस तरह रखनी है इस पर। और ये कपड़ा एक्स्ट्रा वाला इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है लगभग आधी प्लीट तक। और यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये इस तरह से प्लीट्स तैयार हो गई है। ये ऊपर का कपड़ा, इसकी प्लीट हमने आधे तक फोल्ड की है। ये प्लीट हमने बड़ी ही ली हुई थी, यहाँ तक आने के बदले ये यहाँ तक आई है। और बीच वाली प्लीट तो यहाँ तक है। उस ओर से हमने पल्लू और प्लीट कट की। अब साड़ी का अंदर का भाग हमने लिया हुआ है, इसे फोल्ड कर देना है। इसका हम काष्टा कट करेंगे। काष्टा कट करने के लिए नाप लेना है यहाँ से लंबाई प्लस 5 इंच।
और कट कर लेना है। लंबाई है हमारी 40 इंच, इसमें 5 इंच मिलाने के बाद 45 इंच यानी 45 इंच नाप लेना है और कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें आसन वाला भाग रखना है, मार्किंग करनी है और कट कर लेना है। और ये वाला भाग यहाँ पर हमें इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है, 5 इंच पर निशान लगाना है, मार्किंग करनी है इस तरह गोल गोल और कट कर लेना है। आसन वाला भाग, गोलाई वाला भाग कट करने के बाद यहाँ से भी हमने कट कर लिया है और ये डबल काष्टा कट हो गया है। इस ओर से हमने पल्लू कट किया और प्लीट कट की और इस ओर से हमने काष्टा कट किया। अब जो बीच की साड़ी बची हुई थी इसमें हमने दोनों अस्तर के कपड़े रख दिए हैं। अब इसे कट कर लेना है। अस्तर को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से भी हमें इस तरह से कट कर लेना है ताकि ये वाला भाग 1 इंच का रह जाए। और इसके बाद इस तरह से रख कर इसे जोड़ लेना है। नीचे वाला भाग भी इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और साइड वाले भागों को भी जोड़ लेना है। अस्तर के कपड़े को साड़ी के कपड़े में जोड़कर सलवार का एक पैर हमने तैयार कर लिया है। कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारा सीधा हाथ, हमारे सीधे हाथ की ओर वाला आसन, यहाँ पर हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू हमें सीधा रखना है और छोटा वाला भाग ऊपर की ओर आएगा और बड़ा वाला भाग नीचे की ओर जाएगा। यहाँ से 1 इंच का भाग छोड़ देना है। इसके बाद बॉर्डर में हमें चिमटियाँ नहीं लेनी। इसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेकर हमें आसन तक ये भाग जोड़ लेना है और आसन के नीचे 4 से 5 इंच तक इस तरह हमें बॉर्डर जोड़ लेनी है। पल्लू जोड़ लेने के बाद इसी के ऊपर हमें काष्टा फिट कर लेना है। काष्टे को भी सीधा रखना है, बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, बूटियाँ भी सीधी होनी चाहिए। आसन वाला भाग आसन वाले भाग में जोड़ लेना है। इसके बाद इस तरह घुमाते हुए काष्टे की बॉर्डर को इस तरह घुमाना है और मोहरी की बॉर्डर पे रख देना है। यहाँ से 8 से 10 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये जो गोल कटा हुआ भाग है एक्स्ट्रा, यहाँ से भी हमें 3 से 4 इंच तक बिल्कुल सीधा सिल लेना है। इसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए इस सारे भाग को इसमें फिक्स कर देना है सिलाई लगाकर। अब हमने काष्टा भी अटैच कर लिया है सलवार, इस पर पल्लू और इसी आसन पर हमने काष्टा भी अटैच किया। अब जो दूसरा सलवार का पल्ला हमने तैयार किया है इस पर भी हमने इस काष्टे के बिल्कुल बाजू में ये काष्टा भी सीधा बिल्कुल जोड़ लिया है। अब जिसमें हमने केवल काष्टा जोड़ा हुआ है इस भाग को हटा देना है। ये काष्टा हटा लेना है, पल्लू को भी हटा लेना है और दूसरा वाला आसन, ये वाला आसन, यहाँ पर हमें प्लीट्स फिक्स करनी है। प्लीट्स को हमें उल्टा रखना है, साड़ी उल्टी होनी चाहिए, बॉर्डर भी उल्टी होनी चाहिए, बूटियाँ उल्टी होनी चाहिए। अब इसमें जो हमने आसन वाला भाग कट किया है इस आसन वाले भाग को इस आसन वाले भाग पर रख देना है और इसी तरह से ये नीचे वाला भाग, इस भाग को भी नीचे तक सिल लेना है। यदि ये भाग थोड़ा लंबा हो रहा है तो आसन के पास से इस तरह 2-3 चिमटियाँ ले लेनी चाहिए ताकि ये भाग नीचे तक बिल्कुल बराबर में आ जाए। अब ये प्लीट का आसन वाला भाग और नीचे तक हमने अच्छी तरह से जोड़ लिया है। अब पल्लू को समेट के बीच में रख देना है, काष्टा भी समेट लेना है और जो हमने दूसरा पल्ला रेडी किया हुआ था इसे इस पर उल्टा रख देना है और दोनों आसन वाले भागों को इस ओर का भी और इस ओर का भी सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। पलटाने के बाद ये पीछे वाला भाग है, ये पल्लू, ये एक काष्टा और ये दूसरा काष्टा। अब एक काष्टे पे हमें दूसरा काष्टा इस तरह उल्टा रख देना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है 8 से 10 इंच तक। काष्टे में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से खोलना है। ऊपर से हमने थोड़ा सा हिस्सा खुला रखा हुआ है। अब इस बॉर्डर के पीछे वाला काष्टा, इसे हमें एक और एक और 2 बार इस तरह प्लीट फोल्ड करना है, यानी ये एक प्लीट आ गई। अब इसे यहाँ से पकड़ना है, इस वाले काष्टे को इस तरह हटा देना है और इस बॉर्डर को
इस कपड़े वाली प्लीट पर पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद काष्टे को पलटा लेना है। अब इसी तरह से इस काष्टे में भी हमें पीछे की ओर एक और ये दो, इस तरह दो कपड़ा यानी कि एक प्लेट इस तरह ले लेनी है। अब यहाँ से इसे पकड़ना है और इस बॉर्डर को इसी पर रख देना है उल्टा और सिलाई लगा लेनी है। अब हमने यहाँ भी सिलाई लगा ली है, अब इसे भी सीधा कर लेना है। अब ये इस तरह से दिखाई देगा। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड कर देना है, इसे भी थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और दोनों पल्लों को मिलाते हुए आपस में यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ये कमर वाला भाग है, ये काष्टा, और इन दोनों के बीच के भाग को आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेनी है। अब ये दोनों पल्लों को मिलाकर सिलाई लगा ली है। अब जब हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे तब इस काष्टे को इसके ऊपर ले लेना है, नेफे के ऊपर, और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब ये सामने वाला भाग है, ये एक्स्ट्रा छोटा हुआ भाग, ये बीच का सिलाई वाला भाग और ये प्लीट का बचा हुआ कपड़ा, और ये आधी प्लीट हमने पीछे की ओर फोल्ड की हुई थी। अब इसी कपड़े को पकड़कर हम इस तरह इसे ऊपर ले लेना है, बॉर्डर को यहाँ से 6-7 इंच इस तरह पकड़ना है और इस तरह हमें क्रॉस में पकड़ना है और इस तरह ओचा बना लेना है। इसके बाद ये पीछे की ओर फोल्ड हो जाता है और इसी तरह इस बॉर्डर को क्रॉस में इस तरह हमें लेते जाना है, इसके जिगजैग प्लीट बनाते जानी है और इस तरह हमें नीचे तक कर लेना है और यहाँ हमें पिनें लगाती जानी है। इसके बाद में पिनों को निकालकर हमें टाँके लगा लेने चाहिए। प्लीट में सारी पिनें लगा ली हैं और ये यहाँ से इस तरह से दिखाई देगा। अब जो ऊपर का ओचा है ये थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड हो जाता है पीछे की ओर, इसे हमें ऐसे ही रहने देना है और बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लीट्स ले लेनी है। इस तरह से हमने इसे क्रॉस में फोल्ड कर लिया पीछे की ओर और बिल्कुल बारीक 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 प्लीट लेनी है हमें। ये जो सिलाई वाला भाग है इस पर ये प्लीट का बीच वाला हिस्सा फिक्स हो जाएगा और ये सिलाई का भाग और ये कमर वाला भाग, इसके बिल्कुल बीच में ये ओचा फिक्स करना है और ये सारी प्लीट फिक्स करनी है। ओचा हमने फिक्स कर लिया है और ये वाला भाग इसे पीछे की ओर थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। एक टाका यहाँ लगा लेना है और एक टाका इस ओर भी लगा लेना है पीछे की ओर। अब आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई को मिलाना है और सिलाई और ये कमर वाला भाग, इसके बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर हमें बॉर्डर को सीधा रखना है। यहाँ पर हमने 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। किनार वाला भाग अंदर की ओर जाने देना है और ये बॉर्डर कमर घेर के बराबर है पूरा सिलकर इस बॉर्डर को सामने की ओर पलटाकर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे।